हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो होने वाला है जून में स्टार्ट होने वाला है। और ये वीडियो बन रही है 26 मई को। सो 11 जून से स्टार्ट होगा, 11th ऑफ जून। तो चलिए बात करते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ। कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं हो गया, चलिए थोड़ा ज़्यादा इज्जत हो गया। सो ओके, चलो बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। एंड तो फीफा वर्ल्ड कप इस बार जो होने वाला है ये होने वाला है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कप है इसमें यूजली पिछले जो वर्ल्ड कप था 2022 में जो कतार में हुआ था, 2018 में, उसमें 32 टीम्स की वर्ल्ड कप थी। ठीक है, 32 टीम्स का वर्ल्ड कप था। लेकिन इस बार जो हो गया है कि ये एक्सपेंडेड वर्ल्ड कप है, तो ये 48 टीम्स का हो गया है। 48 टीम्स होंगी इस बार। और आप डिसअपॉइंटमेंट समझो मेरा कि 48 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप और उसमें इंडिया नहीं है। आपको बिलीव होगा कि मैं बोलूँगा कि 48 टीम में अगर मेरे को ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि चाइना नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम एंटी नेशनल और ऑल दैट, यू नो। मेरे को इसलिए लगता है कि चाइना इज़ अ बेटर स्पोर्टिंग नेशन देन अस, यू नो। एंड देन फिर आप बोलो कि उन लोग के पास तो प्रोग्राम होता है, यू नो, स्पोर्टिंग प्रोग्राम होता है, हम लोग के साथ नहीं होता। तो पर वो तो उनका अफेयर है ना, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना ओलंपिक्स। मेरे को उतना नहीं होना चाहिए, पर वो जैसे भी कर रहे हैं, बट दे आर बेटर स्पोर्टिंग नेशन देन अस, यू नो। It's about representation at the highest level and they have done it in Olympics. So मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि they can't do it in the football, you know, because investment तो उन्होंने की है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, at the club level भी हुआ है, you know. Their team have won the AFC Champions League, you know, club competition. Same UCL of Europe, you know, AFC Champions League of Asia. They are, you know, continental championships, right? दोनों सेम ही लेवल पे होते हैं। ये आपको तो बाद में समझ आएगा। अगर आप इस फुटबॉल के बारे में इतना नहीं जानते तो समझ लीजिए कि IPL अगर जो पहले होता था, IPL जो होता था, और बिग बैश लीग वैसा, PSL ये सब जो टीम होते हैं, सब अगर एक दूसरे से खेलेंगे तो और जो जीतेगा उसको चैम्पियंस घोषित कर दिया जाता था। वैसे ही आपका फुटबॉल में भी है। तो बहुत दूसरे कंट्री के क्लब एक दूसरे से खेलते हैं, तो वो AFC चैम्पियंस लीग हो गया। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, तो 48 वर्ल्ड टीम्स हैं यहाँ पे सिलेक्टेड हुई हैं, सिलेक्टेड इन द सेंस क्वालिफाइड हुई हैं अपने अपने ग्रुप से। तो फुटबॉल में ऐसा होता है कि आप कितना बड़े भी टीम हो, यू नो। अब अगर इन क्रिकेट टर्म्स देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रैंकिंग से आप क्वालिफाई कर जाओगे वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप कोई भी बड़ी कंट्री हो, इंडिया हो क्रिकेट में, तो रैंकिंग से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते अपने ODI वर्ल्ड कप के लिए। एग्जांपल में दे रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता फुटबॉल में। ऐसा होता है कि अगर कोई भी बड़ा टीम हो, ठीक है, अगर ब्राज़ील भी ले लो, उन्हें अपना क्वालिफाइंग मैचेस जीतना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो क्वालिफाई होंगे वर्ल्ड कप के लिए। सारे टीम्स को खेलना पड़ता है क्वालिफाइंग मैचेस। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि इटली जो 5 वर्ल्ड कप नहीं, 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है, 5, ठीक है। और इटली 4 जीती है, जर्मनी 4 जीती है। तो इटली जो है 2018 में भी क्वालिफाई नहीं की, 2012 में भी क्वालिफाई नहीं की, और 2026 में भी क्वालिफाई नहीं की। समझ रहे हो? दे हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर द लास्ट 3 एडिशंस, इटली। और 2020 में तो उन्होंने यूरो जीता था, यू नो। तो इतना कम्पिटिटिव होता है क्वालिफाइंग। दैट्स वाई इंडिया डोंट क्वालिफाई, यू नो। इट्स नॉट ईजी टू क्वालिफाई फॉर अ वर्ल्ड कप, यू नो। पीपल से कि वर्ल्ड कप जीतना कितना बड़ा बात होता है, पर फॉर अ कंट्री वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ा बात होता है। आपको एक बोस्निया का फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ। ये बहुत दिन के बाद क्वालिफाई किए, बहुत सालों के बाद ये क्वालिफाई किए एक वर्ल्ड कप के लिए। सीन्स आप देख सकते हो। और इस वर्ल्ड कप में कुछ टीमें हैं जो डेब्यू करेंगे, उनका पहला वर्ल्ड कप हुआ है। याद रखें कि इंडिया अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेला है। सोच रहे हो, अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला हम लोग ऑफिशियली। वी हैवंट प्लेड अ वर्ल्ड कप मैच, यू नो। ग्रुप स्टेज भी नहीं, नॉकआउट तो पहुंच ही नहीं सकते ना। ग्रुप स्टेज खेलोगे तभी ना। तो यस, चाइना ने खेला है
और हम पाकिस्तान का बात क्यों करें? पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट, बार क्रिकेट, दे आर नॉट आवर कंपटीशन, राइट? आवर कंपटीशन इज चाइना, यू नो. And in terms of everything, we are competing against them in terms of everything. I just want our competition to be something healthy, you know, so that we can grow. That's what I think. That's what should have happening, you know, but it's not. So let's see what else. What else? Yeah, I'm talking about the qualifying. I was talking about the डेब्यू टीम्स, जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे. तो ये हैं कुछ डेब्यू टीम्स जो अपना पहली वर्ल्ड कप खेलने वाली है. आपका कुरासाओ हो गया, जॉर्डन हो गया, बास्केटबॉल प्लेयर जॉर्डन नहीं, कंट्री जॉर्डन, केप वर्दे हो गया और उज़्बेकिस्तान हो गया. मेरे को एशियन टीम से बहुत लगा हुआ है, इसलिए मैं चाहता था कि चाइना भी क्वालिफाई करे. मैं ऐसा नहीं कि चाइना से, आई हैव एफिनिटी फॉर चाइना. आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड अगेंस्ट देम, एनीथिंग, because they are not my country, my country is India, ठीक है. पर in terms of sport I want Asian teams to do better, right? So चाइना रहता इस वर्ल्ड कप में तो मैं उनको भी सपोर्ट करता. मैं अभी ये उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन, ये सबको सपोर्ट कर रहा हूँ. मैं हमेशा मेरे 2 टीम हमेशा बेटर लेके चलता हूँ. मेरा एक कोरिया हो गया और जापान हो गया. जापान से ज़्यादा उम्मीद रहती है कि दे आर बेटर देन साउथ कोरिया. सो यस, ये सीन है. तो ऑलवेज रूट फॉर द एशियन टीम्स, तभी क्लब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी मैं एशियन क्लब्स के लिए रूट कर रहा था. अल हिलाल डिफीटेड मैन सिटी व्हिच वाज अ ग्रेट showcase of Asian football might, ठीक है. तो अभी क्या बोलते हैं, तो ये वर्ल्ड कप होने वाला है. अब ये जो हो, इसमें इस सब जो टीम के मैंने नाम बताए आपको, वेट अ मिनट. तो वही मैं बता रहा था आपको, ये सब ये न्यू डेब्यू टीम्स आई हैं. जॉर्डन जो है पिछला एशियन चैम्पियंस के अगेंस्ट फाइनल खेली थी, कतार के अगेंस्ट. आई थिंक जॉर्डन का ये जो अचानक का ग्रोथ हुआ है, इन कपल ऑफ ईयर्स, बहुत सुंदर देखने को लग रहा है. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये टीम, आप हमेशा यूजुअल टीम सोचते हो, जापान, कोरिया, पर अ टीम लाइक जॉर्डन, कहीं से एकदम अचानक से निकल गई है. एंड दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर डिफीटिंग बिग टीम्स. साउथ कोरिया को सेमीफाइनल में हराया था AFC प्रीवियस AFC एशियन कप में. सो इट्स गुड टू सी. उज़्बेकिस्तान, दे हैव अ गुड डिफेंस, वेरी ग्रेट, गुड डिफेंस. आई वोंट से ग्रेट बट गुड डिफेंस. उसका एक प्लेयर तो मैन सिटी के लिए खेल रहा है. दैट्स क्रेजी. दैट्स गुड डेवलपमेंट फॉर एशियन फुटबॉल. तो इस टीम में मैं बोला था 48 टीम्स क्वालिफाई की हैं. 48 टीम्स तो नहीं बता पाऊँगा आपको उतना. मैं ग्रुप, आप सारे ग्रुप के हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, कौन कौन से है, ग्रुप ए में कौन है, ग्रुप बी में कौन है. पर मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो एशियन टीम्स है, हमारे नेबरिंग टीम्स हैं, पड़ोसी, वो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये कौन कौन है, कौन कौन क्वालिफाई किए एशिया से. सो एक मैप आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पे जो येलो में है वो टीम एलिमिनेटेड, यानी कि वो क्वालिफाई नहीं किए हैं. जैसे देख सकते हैं, इंडिया येलो में है, चाइना येलो में है, तो बांग्लादेश येलो में है, पाकिस्तान येलो में है. सो ये क्वालिफाई नहीं की. और जो ब्लू में है सब क्वालिफाई कर चुकी हैं और खेलेंगी आने कुछ दिनों में. ये लोग ग्रुप स्टेजेस मैच खेलेंगे. तो एशियन टीम्स का नाम बता देता हूँ मैं आपको कुछ उससे पहले. तो एशिया में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई की है, ईरान क्वालिफाई की है, इराक क्वालिफाई की है, ठीक है. जापान क्वालिफाई की है, जॉर्डन, कतार, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, उज़्बेकिस्तान. कुल मिला के 9 टीम्स क्वालिफाई की है, ठीक है. तो ये एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे. और कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको, ठीक है. तो जैसे कि DR कॉन्गो और हेटी, ये जो कंट्री हैं, इसका पॉपुलेशन हमारे स्टेट से भी छोटा होगा, कई स्टेट से भी छोटा होगा. ये
अब ये 1974 के बाद अपना 1974 के बाद जो पहला वर्ल्ड कप खेला था उसके बाद अब फिर से आ गए हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत सालों के बाद 2026 में। तो ये भी वर्ल्ड कप खेल चुकी थी बहुत पहले और अब फिर से क्वालिफाई भी कर चुकी है। तो समझ रहे हो, आई थिंक वी शुड फील असेम्ड, आई थिंक शुड वी फील असेम्ड दैट वी आर नॉट क्वालिफाइंग एंड सच स्मॉल टीम्स आर क्वालिफाइंग। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्वालिफाइंग इन एशिया is harder in comparison to CONCACAF and Africa, and in Africa means CAF, I think, and CONMEBOL bhi, I will say CONMEBOL bhi, it's harder. Qualifying in Asia as a nation is harder as compared to three confederation, CONCACAF, CONMEBOL and CAF, and of course OFC as well. Because in CONMEBOL like 75% of the team qualify, ठीक है? I think you have 75% of all the teams all qualify from the group stage, so it's easy. In CAF, you might get an easy group, and there's only one, there's only one qualifying, and you can qualify from it. The top two teams qualify from it. But in Asia, you have to qualify the first round, second round, and from that you go as the qualifying is structured. ठीक है? It's harder to qualify in Asia, तो मैं भी ये भी बोल सकते हैं. But teams are qualifying and India is not, so it's like 75% our fault or 25% we are in the wrong confederation. Okay, so और क्या बात हो रही है कि तो टर्की है 2002 लास्ट क्वालिफाई की थी, अब फिर से क्वालिफाई हो चुकी है. चेक रिपब्लिक 2006 में क्वालिफाई हुई थी और फिर से हो गई. और न्यूजीलैंड जो है, जो क्रिकेट भी अच्छा खेलती है, 2010 में भी क्वालिफाई हुई थी और उस वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं था, बट इनफ पॉइंट नहीं हुआ था, तो दैट्स वाई दे वर एलिमिनेटेड, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप स्टेज. तो नॉकआउट नहीं खेली, तो वो भी आ चुकी है इस बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए. और कुछ ऐसा तो और कुछ टीमों के बारे में तो नहीं बता सकते आपको. टीम के बारे में तो आपको बता ही दी, मतलब ऐसा कुछ अब सारे टीम के बारे में बताने जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 50 मिनट्स की हो जाएगी. आई एम जस्ट गिविंग यू द क्या बोलते हैं समरी हाउ द वर्ल्ड कप वुड वर्क, हाउ द ग्रुप्स विल वर्क, ऐसा कैसे ग्रुप्स काम करेगा. तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हर वर्ल्ड कप में नॉकआउट्स होते थे कि राउंड ऑफ 16 से स्टार्ट होता है नॉकआउट. द टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई, पहला जो टीम है और दूसरा जो टीम है ग्रुप में वो क्वालिफाई करती थी नेक्स्ट नॉकआउट के लिए, ठीक है. लेकिन फुटबॉल इस बार क्या होगा, फुटबॉल यानी कि फीफा ने कुछ रूल्स चेंज किए 48 टीम वर्ल्ड कप के लिए, कि पहला 2 टीम तो क्वालिफाई करेगी नॉकआउट्स के लिए, लेकिन जो थर्ड टीम है उनके पास चांस है कि वो भी क्वालिफाई कर सकती है एज अ थर्ड बेस्ट टीम. सारे थर्ड बेस्ट टीम का लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें से कुछ थर्ड बेस्ट टीम को सेलेक्ट किया जाएगा नॉकआउट्स में. बेस्ट थर्ड बेस्ट टीम वो भी इस बार डाला गया है, ठीक है. तो इस बार वही राउंड ऑफ 32 इज़ अ न्यू एडिशन, इस बार ऐड किया गया है. और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप होगा, इस बार सबसे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, लेस वाइब है इस बार. मेरे को उतना वाइब नहीं लग रहा है को. आई थिंक फीफा हैज़ फेल टू डू दैट. अच्छा सॉन्ग्स भी नहीं आ रहा मैन, वक्का वेविंग फ्लैग ये सब भी नहीं आ रहा इस बार. मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा इस बार. तो ग्रुप स्टेज की बात कर लें क्या? वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक ग्रुप स्टेज की बात कर ही लें. लेकिन बहुत सारे ग्रुप है ना, मेन बात आप समझ नहीं रहे हो. 48 टीम्स हैं, अगर हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं तो 12 ग्रुप है. समझ रहे हो, 12 ग्रुप है. आप इतना समझ लो कि हर ग्रुप में जो फर्स्ट 2 टीम है वो क्वालिफाई करेंगे नॉकआउट्स के लिए, और जो थर्ड प्लेस टीम है उनके पास चांस है कि वो भी कर सकती हैं अगर उनका नेट रन रेट मतलब अच्छा रहे. नेट रन रेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझ सको. फुटबॉल में नेट रन रेट नहीं होता, फुटबॉल में गोल डिफरेंस होता है, ठीक है. वो अच्छा रहे तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ थर्ड बेस्ट प्लेस टीम. सो इस वीडियो में मैंने आपको वो सब चीज़ें बताई कि जो
वर्ल्ड कप कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से टीम कैसे परफॉर्म करेंगे, माय प्रेडिक्शंस, ठीक है। अपना प्रेडिक्शन दूंगा मैं कि कौन ग्रुप से कौन टीम क्वालिफाई करती है। एंड यस, ये वीडियो अब ख़त्म होती है, फुल हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, अब आप समझो तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।